एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सरचार्ज को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने सरचार्ज के बारे में पढ़ा क्या था। तो देखिए, सरचार्ज का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है, आपने टैक्सेबल इनकम निकाला, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, अब उसके ऊपर भी आप सरचार्ज कैलकुलेट करोगे, बाद में आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा। तो ये एप्लीकेबल किस पे होगा? जनरली अभी इस वक्त हम लोग जो सरचार्ज की लिमिट्स है वो हम इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बट देखो यहाँ पे जो AOP होगा ना, उसमें अगर कोई कंपनी मेंबर है तो उसको एक्सक्लूड कर देना है, वो AOP यहाँ पे कवर नहीं होगी। ओके, तो 0 से 50 लाख तक नील, कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से ज़्यादा पर 1 करोड़ तक तो 10% ऑन टैक्स। मोर देन 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% ऑन टैक्स। 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% ऑन टैक्स। मोर देन 5 करोड़ पे 37% ऑन टैक्स। अभी देखो, जो डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है 202, उसमें हम लोगों का मैक्सिमम लिमिट है 25%। ये जो हम लोगों का लिमिट है 37% का जो स्लैब रेट है वो निकाल दिया गया है। ओके, एंड डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से अगर ऑप्ट आउट कर रहा है तो 37% तक का लग जाएगा। बट यहाँ पे देखो हुआ क्या था कि जो भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम आपका सेक्शन 196 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 197 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेक्शन 198 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह में से जो आएगा, एज वेल एज डिविडेंड। ये 4 टाइप की जो आपकी स्पेशल रेट ऑफ इनकम होगी उस पर मैक्सिमम सरचार्ज आप 15% लगा सकते हो। भले यहाँ पे 25%, 37% सजेस्ट कर रहे हैं, आप वो नहीं लगा सकते। मैक्सिमम सरचार्ज उस पर हम लोग 15% का ही लगा सकते हैं। अभी आज हम लोग देखेंगे कि उसे हम लोगों को कैलकुलेट कैसे करना है, एक्चुअली प्रैक्टिकली ये सब होता कैसे है। ठीक है, सो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि मिस्टर ए है। मिस्टर ए है, एज है 33 ईयर्स का, और हम लोगों को कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी। और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एसएससी ने ऑप्ट आउट कर लिया है सेक्शन 202(1). ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम का है, न्यू टैक्सेशन रिजीम का, उसको ऑप्ट आउट कर दिया है। तो देखो, सबसे पहले इनकम्स उसको कौन कौन सी हुई हैं हम ये लिख लेते हैं। उसको इनकम्स कौन कौन सी हुई हैं? तो सबसे पहले PGBP का इनकम है, कितने का है? 99 लाख का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 196 15 लाख का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 197 10 लाख का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 198 20 लाख का है। ठीक है, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टोटल इनकम कितना है, हम लोग ये देख लेते हैं। सरचार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं ये। तो 99 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ 44 लाख है हम लोगों का टोटल इनकम। क्योंकि ये 50 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 198 का निकालेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 198 में हमारी इनकम है 20 लाख, रेट है हमारा 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। ये किस लिए है? जो भी इक्विटी शेयर्स हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, हम जब सेक्शन 198 पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे केस में 1,25,000 तक हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है, सब्जेक्ट टू STT इज बीइंग पेड, हैज़ बीन पेड। इतना हम लोग इसके ऊपर हम 12.5%। तो यहाँ पे आ गया हमारा इनकम 234375। फिर है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 197। ये कौन सा है? 198 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है उसके अलावा के जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह पे अगर हो गया, ये हमारा कितने का है? 10 लाख का।
इस पे 12.5% के रेट से लगेगा, 1,25,000। फिर है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 196, ये है हमारे पास 15 लाख का। 15 लाख पे कौन सा रेट लगेगा? 20% का फ्लैट रेट लगेगा। अभी ये देखो, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये हमारा शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह से हुआ होगा। बाकी सारे जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं वो सारे के सारे स्लैब रेट से टैक्सेबल होंगे। अभी ये हमारा जो भी बैलेंस इनकम है, बैलेंस इनकम में हमारा कौन सा आ गया? यहाँ पे हमारे पास इस वक्त पीजीबीपी है, ये हमारा टैक्सेबल होगा कैसे? स्लैब रेट के हिसाब से। स्लैब रेट के हिसाब से यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना टैक्सेबल हो रहा है। तो देखो, अगर ये ऑप्ट आउट कर रहा है सेक्शन 202 से, तो 0 से लेके 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से लेके तो 5 लाख 5%, मोर देन 5 लाख to 10 lakhs 20%, and more than 10 lakh to 99 lakh 30%। यहाँ पे अब हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना आ जाएगा, ठीक है, 2,782,500। अब हमारा टोटल टैक्स कितना निकला है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये इतना हमारा टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकला है, ठीक है। टोटल इनकम हम लोगों का कितना हो गया है? 1,44 lakhs। अब देखो, हमने बात किया था कि हमारा जो भी सरचार्ज है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होगा? वेयर इनकम इज लेस देन 50 lakhs इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP और अभी यहाँ पे ये इंडिविजुअल है मिस्टर ए और उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे लिमिट्स देखो, इसकी इनकम 1,44 लाख है, तो इस वाले ब्रैकेट में फॉल करेगा। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15% है, क्योंकि स्पेशल रेट ऑफ इनकम का भी मैक्सिमम कैप 15% है, तो यहाँ पे हमको कोई भी बाइफर्केशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो एग्ज़ाम में दे सकते हो। इस पे 15% का हम लोग कर देंगे सरचार्ज ऐड सरचार्ज @15%, 516,281.25। हम इसको हटा देते हैं। कितना आ गया? 3,958,156। इसमें भी हम लोग ऐड कर देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, 4116482। ये आपका आ जाएगा टैक्स। अब इसे हम लोगों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कल मैंने बताया था आप लोगों को, तो क्योंकि 2 है तो ये लोअर साइड राउंड ऑफ होगा। इतने रुपए आपका टैक्स पेएबल आ गया है, ठीक है। देखिए हमने कैसे कैलकुलेट किया। पहले नॉर्मली जितना भी टैक्स है वो निकाल लिया। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 198 का निकाला, 197 का, 196 का निकाला। बैलेंस इनकम जितनी भी बची हो, अब देखो यहाँ पे सिर्फ पीजीबीपी का इनकम था, बाकी कोई भी इनकम हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे बैलेंस इनकम लिया 99 लाख का। ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, निकाल लिया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने टोटल टैक्स निकाला। टैक्स के ऊपर का टैक्स सरचार्ज 15% से निकाला, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसके ऊपर निकाला, और फिर हमारा टैक्स आ गया, उसको राउंड ऑफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी इसे और भी बेटर वे में समझने के लिए हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे भी टफ वाला एग्जाम्पल। इससे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम में आना इज़ वेरी रेयर, बट स्टिल हम लोग एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।
सी यहाँ पे हम लोगों को ना क्या क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 198 समझ लो कितना है 1 करोड़। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 197 इज 60 lakhs। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 196 इज 2 करोड़। अदर इनकम है हम लोगों का समझ लो 1 करोड़। ठीक है, टोटल इनकम आपका कितना हो गया 1 करोड़ 2 3 4 4 करोड़ 60 lakhs। यहाँ पे हम लोगों को टैक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ इजी रहे इसलिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 198 कितने रेट से टैक्सेबल होगा 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल होगा इन एक्सेस ऑफ 1.25 lakhs। ठीक है, तो 1 करोड़ है माइनस कर दो 1,25,000 इसके ऊपर 12.5% का 1 करोड़ में से माइनस कर दो 1 करोड़ 1,25,000 इसके ऊपर 12.5% के हिसाब से टैक्स आ जाएगा। तो 1234375। ठीक है, उसके बाद से हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 197 इसमें भी 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। 60 lakhs था तो 12.5% 7,50,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोगों का 2 करोड़ का दिया है 20% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ये वाली जो हमारी इनकम है ये वाली जो 1 करोड़ की इनकम है नॉर्मल रेट से हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो ये इसका कैलकुलेशन तो आपको आता है ना 1,25,000 ये इसके हिसाब से ही होगा। 0 से लेके 2,50,000 कुछ नहीं 2.5 से 5 lakhs तक कितना लगेगा मोर देन 5 lakhs to 10 lakhs 20% मोर देन 10 lakhs टू यहाँ पे 99 lakhs है हमारा 1 करोड़ हो जाएगा 30%। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो अब हमने इंटर में भी पढ़ा ही था। तो आ जाएगा आपका 8796875। इसमें ऐड कर दो आप सरचार्ज। देखो अभी यहाँ पे ना आपको ध्यान में क्या रखना है आपका जो टोटल इनकम है 4 करोड़ 60 lakhs है बट स्पेशल रेट ऑफ 4 करोड़ 60 लाख अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से देखने जाओगे तो किस हिसाब से टैक्सेबल होगा ये रहा 2 करोड़ से 5 करोड़ के स्लैब रेट में आएगा एंड 25% का टैक्स रेट लगेगा। बट जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उसमें हम मैक्सिमम 15% के हिसाब से सरचार्ज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेट कैसे हम लोग करेंगे ये जितनी भी स्पेशल रेट के अलावा जो इनकम है हमारा 2 करोड़ 81 लाख है इस पर हम लोग अलग से सरचार्ज ऐड करेंगे और इस पर हम लोग अलग से सरचार्ज ऐड करेंगे। देखो कैसे देखो यहाँ पे हम लोग बाइफरकेशन लिखते हैं 4 करोड़ 60 lakhs इसमें से अदर देन स्पेशल रेट ऑफ इनकम कितना है 1 करोड़ और स्पेशल रेट ऑफ इनकम उसके अलावा कितना है 3 करोड़ 60 lakhs। ये तो देखो हमारा मैक्सिमम कैप लग गया है इस पर 15% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। बट टोटल इनकम में अगर हमारा स्पेशल रेट ऑफ इनकम भी है और नॉर्मल इनकम भी है
नॉर्मल रेट ऑफ इनकम को हमने अलग कर दिया, स्पेशल रेट को अलग कर दिया। यहाँ पे तो 15% लग जाएगा। इसको छोड़ने के बाद जो नॉर्मल इनकम है अगर वो भी अप टू 2 करोड़ है तो यहाँ पे अगेन सरचार्ज आपका 15% ही लगेगा। अगर समझ लो यहाँ पे 1 करोड़ नहीं होता, यहाँ पे 2 करोड़ 10,000 होता, तो ये देखो आपका जो नॉर्मल इनकम है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो ये अभी नेक्स्ट 25% के स्लैब रेट में चला जाता। जब स्पेशल रेट ऑफ इनकम को आप लोगों ने निकाल दिया, साइड में कर दिया टोटल इनकम से, और वो अप टू 2 करोड़ है तो अगेन उस पर मैक्सिमम 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। कब? जब नॉर्मल इनकम 2 करोड़ तक है तब, स्पेशल रेट ऑफ इनकम को हटाने के बाद। तो यहाँ पे अगेन हम लोग ऐड कर देंगे सरचार्ज @15%, 1319531, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। देखो आपने 1 करोड़ का यहाँ पे 1.5 करोड़ का तो टैक्स ही भर दिया, ठीक है। सॉरी, ठीक है, 1.5 करोड़ का तो आपने टैक्स ही भर दिया। अगेन हम लोग ना एग्जाम्पल में थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं, और यहाँ पे इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो एग्जाम में आपके आ भी सकता है। ये लेवल का जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रही हूँ दिस इज बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। एग्ज़ाम में आया तो जिसने प्रैक्टिस किया वही सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी एग्ज़ाम में आता तो नहीं है, बट स्टिल दे में चेक यू। अभी रिसेंट AFM का देखने के बाद ट्रेंड वैसा ही लग रहा है। तो कैलकुलेशन करें, कैसे करेंगे समझ लो। यहाँ पे हम लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है अंडर सेक्शन 198, कितने का है? 2 लाख का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 197 हम लोगों को दिया हुआ है 1 करोड़ 1 लाख का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 196 आप लोगों को दिया हुआ है 3 लाख का, ठीक है। और भी हम लोगों को दिया हुआ है, रुको मैं अभी आपको समझ लो। हम लोगों को यहाँ पे डिविडेंड भी दिया हुआ है, ठीक है। डिविडेंड कितने का हमको दिया हुआ है? 13 लाख का। अदर इनकम आप लोगों को दिया हुआ है 3 करोड़ 34 लाख का। टोटल इनकम आपका कितना हो गया? 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 13 लाख प्लस 3 करोड़ 53 लाख आपका टोटल इनकम हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट है ना वो टेस्ट हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 198 में हम लोगों का कितना है? 2 लाख दिया है। टैक्सेबल हो जाएगा ये हम लोगों का 12.5% के हिसाब से इन एक्सेस ऑफ कितना? इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। तो यहाँ पे हमारा 2 लाख से माइनस कर दो 1,25,000, उस पर निकालो आप 12.5% के हिसाब से टैक्स, तो 9,300 का आपका टैक्स आ रहा है। 9,375 का आपका टैक्स आ रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 197 हम लोगों को दिया हुआ है 1 लाख। 1 लाख में हम लोगों का कोई भी वो नहीं है एग्जेम्पशन, 12.5 के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1 लाख 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल हो गया 12,500। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 196 आपको दिया हुआ है, वो कितना है? 2 लाख। 2 लाख आपका 20% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया
22,000। उसके बाद से आपका बैलेंस इनकम है। अब देखो बैलेंस इनकम में ना यहाँ पे हम लोग अलग से डिविडेंड को अलग से टैक्स नहीं करेंगे। डिविडेंड का टैक्स हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म माना जाता है और वो कैपिटल गेन नहीं है। उसको हम लोग अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शो करते हैं जनरली, और ये हमारा फॉर्म करता है पार्ट ऑफ बैलेंस इनकम का, टोटल इनकम अदर देन स्पेशल इनकम। तो यहाँ पे देखो जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा। भले ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम है पर ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। तो देखो 13 लाख प्लस 33 लाख 3 करोड़ 34 लैक्स, तो 3 करोड़ 47 लैक्स का हम लोगों का यहाँ पे टोटल इनकम आ गया है। इसको हम लोग स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। पर अब टैक्स कैसे लगाएंगे तो देखो 0 से 2.5 लैक्स तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लैक्स टू 5 लैक्स हम लोगों का 5% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। 5 लैक्स टू 10 लैक्स 20% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। मोर देन 10 लैक्स टू 3 करोड़ 47 लैक्स हम लोगों का टैक्सेबल हो जाएगा 30% के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में 2,50,000 का 5%। ये लिख लिया हमने। ये हमारा आ जाएगा बैलेंस इनकम। ठीक है, कितना है हमारा बैलेंस इनकम? 1,02,22,500 का टोटल निकालो। टोटल आ गया आपका 1,28,43,75। अगेन क्योंकि आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आपका इनकम 3,53 लाख का है, तो यहाँ पे आपका सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे हमको ध्यान में क्या रखना है, आपका टोटल इनकम है 3,53 लाख, ठीक है। इसमें स्पेशल रेट ऑफ इनकम कितना है? 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है पहले आपका 2 लाख, फिर है आपका 1 लाख, फिर है आपका 3 लाख। स्पेशल रेट ऑफ इनकम हमारा डिविडेंड भी है, बट ये होता है नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल, पर सरचार्ज तो इस पे 15% के हिसाब से ही कैप कर दिया गया है। तो कितना है आपका स्पेशल रेट ऑफ इनकम? आपका है स्पेशल रेट ऑफ इनकम 19 लाख का, बाकी का 3,34 लाख का जो भी है आपका इनकम, ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा 3,34 लाख। तो यहाँ पे देखो आपका 3,53 लाख अगर हम नॉर्मली देखने जाएंगे तो इस वाले स्लैब रेट में आएगा, 25% के स्लैब रेट में आएगा। बट यहाँ पे ना हम लोगों को जितना भी 3,53 लाख कैपिटल गेन जो भी स्लैब स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उस पर हम लोग 25% का टैक्स रेट चार्ज नहीं कर सकते, मैक्सिमम 15% चार्ज करना है। तो इस पर तो 15% के हिसाब से मैक्सिमम हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे। बाकी ये जो 3,34 लाख है, क्योंकि अगर ये अप टू 2 करोड़ होता ना तो यहाँ पे भी 15% के हिसाब से टैक्स रेट लगता है, जस्ट लाइक दिस वन। बट ये 2 करोड़ से ज़्यादा है, 3,34 लाख है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, तो यहाँ पे आपका टैक्स रेट लग जाएगा 25% के हिसाब से। तो अभी हम लोग सबसे पहले सरचार्ज करेंगे। बट यहाँ पे ना एक चीज़ की दिक्कत है। दिक्कत क्या है? स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा, बाकी सारे इनकम पे हमारा 25% के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। तो देखो सरचार्ज लगेगा, तो यहाँ पे देखो स्पेशल रेट ऑफ इनकम में क्या क्या है, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 13 लाख। पर ये जो 13 लाख है ये हमारा, इसमें हमने बैलेंस इनकम स्लैब रेट से टैक्स किया है। और सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स ऑन टैक्स, जो आपने टैक्स निकाला है उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बाइफर्केशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो है इसके ऊपर तो हम लोग लगा लें, इसका भी हम बाइफर्केशन अगर कर दे रहे हैं तो 6 करोड़ का आपका अदर देन डिविडेंड का स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, और बाकी का आपका 13 लाख डिविडेंड का है,
और ये आपका 196, 197 और 198 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सरचार्ज ऐड करते हैं। सरचार्ज हम लोगों ने ले लिया, कितना लेंगे हम लोग 13 लाख वाले इनकम पे। और 13 लाख वाले इनकम पे क्या क्या हमने सरचार्ज चार्ज किया है, इसको, इसको और इसको। तो 9375 12500 प्लस 40,000, ये इतना अमाउंट आ रहा है 61875। इसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम 15% से टैक्स लेंगे। एक बार और सही से देख लेता हूँ मैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का था, 3 लाख का था ना, हमने यहाँ 2 लाख ले लिया है, गलती हो गई है। यहाँ पे 60 आएगा, 3 लाख पे 20%, और इस हिसाब से ये भी हमारा बदल जाएगा 9375। ये आपका आ जाएगा 1,03,04,375। ठीक है, अब इसमें से देखो ये इतना है हमारा, ये और ये अब कितना है 9375, 8185 है। 8185 पे हम 15% से टैक्स निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12281। अभी हम लोग अगेन ऐड करेंगे सरचार्ज ऑन डिविडेंड, बट डिविडेंड तो हमने देखो स्लैब रेट पे टैक्स किया, और यहाँ पे देखो स्लैब रेट का हमने टोटल टैक्स निकाला है। तो पता कैसे चलेगा डिविडेंड पे कितना हमने टैक्स चार्ज किया है? तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि 3,47 लाख की इनकम पे 1,02,22,500 का टैक्स चार्ज किया गया है। तो 13 लाख की इनकम पे कितना चार्ज किया होगा टैक्स? ठीक है, यूनिटरी मेथड। तो $382,976 ये आपका आ गया, इतना आपका डिविडेंड के ऊपर। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ले लिया हमने। ठीक है, तो 382,975 पे हम लोग ले लेते हैं 15% के हिसाब से टैक्स रेट। 57446। अभी हम लोग ऐड करेंगे सरचार्ज ऑन बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम में हम लोगों का कितना हुआ होगा, ये टोटल इनकम का था और 13 लाख पे इतना लगा, तो बाकी सारे का हम लोग, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बैलेंस इनकम 3,34 लाख पे कितना, 3,47 लाख पे, तो 3,34 लाख पे कितना होगा। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो भी हमारा, कि और कोई अलग बाइफरकेशन है नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 398,39524। इसके ऊपर 25% के हिसाब से सरचार्ज।
टोटल कितना आ गया आपका टैक्स, सबको ऐड करते जाना है। 10989072 इतना तो आपने टैक्स भर दिया, 1,09,00,000। इस पे आप ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एक मिनट, सब सही किया है ना मैंने? ये मैंने कहाँ से ये अमाउंट लिख दी है? 245। वही तो मैं सोचूं कि यहाँ पे इतना आ रहा है तो इतने सारे इनकम टैक्स को ऐड करने के बाद इतना कम कैसे आ सकता है? इसके ऊपर हम लोग 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। देखो तब आपका टोटल इनकम आ जाएगा 13347,342। इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13347,340। ठीक है, इतना आपका टैक्स भरने को आ गया है। ठीक है, 1,33,00,000 रुपये आपको टैक्स भरने का आ गया है। तो यहाँ पे हमारे सरचार्ज के सारे हाईएस्ट लेवल जितना पॉसिबल है उतने के सम्स हमने कवर कर लिया है। एग्ज़ाम में बहुत सारे बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, उनको पूछ सकते हैं, बट हाँ अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना है तो इसको वो लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं पूछना। ठीक है, थैंक यू।